आज हम बात करने वाले हैं इतिहास की शायद सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री के बारे में। जॉन एफ कैनेडी हत्याकांड। एक ऐसा केस जो आज भी, इतने साल बाद भी, पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर देता है। अब देखिए, कहने को तो ये केस सुलझा हुआ है। सब जानते हैं कि कातिल ली हार्वे ओसवाल्ड था। पर अगर कातिल का नाम पता है तो फिर इसे एक रहस्य क्यों कहा जाता है? ऐसा क्या है कि आज भी इतने सारे सवाल इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं? तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। कुछ बातें हैं जो इस केस को बहुत ही अजीब बना देती हैं, जैसे गोलियां चली 3 पर आवाज रिकॉर्ड हुई 4 गोलियों की। ये कैसे हुआ? और जो मेन सस्पेक्ट था उसका कनेक्शन सीआईए और केजीबी दोनों से था। और सबसे बड़ी बात, इससे पहले कि वो अपना मुंह खोलता उसे लाइव टीवी पर मार दिया गया। आज के इस पड़ताल में हम यही सब देखने वाले हैं। उस दिन क्या हुआ था, ऑफिशियल स्टोरी में क्या क्या झोल हैं और कौन से सवाल हैं जिनका जवाब आज तक नहीं मिला। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, सरकार ने तो कह दिया कि केस बंद, लेकिन आम लोगों के मन में ये रहस्य आज भी जिंदा है और शायद पहले से ज्यादा गहरा हो गया है। अब चलते हैं उस मनहूस दिन पर। बात है 22 नवंबर 1963 की, जगह डैलस। राष्ट्रपति कैनेडी अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए शहर से गुजर रहे थे, एक ओपन कार में। और फिर अचानक कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल गया। सिर्फ 8 सेकंड के अंदर 3 गोलियां चलीं। राष्ट्रपति बुरी तरह जख्मी हुए और 1 घंटे के अंदर ही अमेरिका ने अपना प्रेसिडेंट खो दिया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। तो अब बात करते हैं उस आदमी की जिसका नाम इस पूरी कहानी के सेंटर में है, ली हार्वे ओसवाल्ड। ओसवाल्ड की जिंदगी किसी पहेली से कम नहीं थी। सोचिए, एक अमेरिकन मरीन अचानक सब कुछ छोड़कर सोवियत संघ चला जाता है, कहता है कि उसे अमेरिका की नागरिकता नहीं चाहिए, और फिर कुछ साल बाद अपनी रशियन बीवी के साथ वापस अमेरिका आ जाता है। और नौकरी कहाँ करता है? ठीक उसी बिल्डिंग में जहां से प्रेसिडेंट पे गोलियां चली। मतलब ये प्रोफाइल ही अपने आप में बहुत ज्यादा सस्पिशियस है। अच्छा, प्रेसिडेंट की हत्या के बाद एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन हुई। नाम था वॉरेन कमीशन। इसे बनाया गया था सच सामने लाने के लिए, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। इसकी रिपोर्ट ने जवाब देने के बजाय और भी नए सवाल खड़े कर दिए। वॉरेन कमीशन की पूरी जांच एक थ्योरी पर टिकी थी, जिसे कहते हैं सिंगल बुलेट थ्योरी। अब ये क्या है? कमीशन ने कहा कि सिर्फ एक गोली ने प्रेसिडेंट कैनेडी और उनके आगे बैठे गवर्नर कॉनली दोनों को मिलाकर 7 जख्म दिए। जी हां, 7। जरा इस गोली के रास्ते को देखिए। ये कैनेडी की पीठ में घुसती है, गले से बाहर निकलती है, फिर गवर्नर कॉनली की पीठ में घुसती है, उनकी छाती से बाहर निकलती है, उनकी कलाई को तोड़ती है और फिर उनकी जांग में जाकर धंस जाती है। मतलब ये रास्ता इतना अजीब है कि इस पर यकीन करना लगभग नामुमकिन लगता है। और इसी वजह से जो लोग इस थ्योरी पर सवाल उठा रहे थे, उन्होंने इसे एक नाम दिया, मैजिक बुलेट, जादुई गोली। ये नाम ही अपने आप में सब कुछ कह देता है। और अब देखिए इस केस का सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन। 1964 में वॉरेन कमीशन कहता है सिर्फ एक शूटर था, ओसवाल्ड, मामला खत्म। लेकिन 15 साल बाद 1979 में अमेरिकी कांग्रेस की ही एक और कमेटी HSCA कहती है नहीं, 4 गोलियां चली थीं और यह शायद एक साजिश थी। मतलब सरकार की ही 2 ऑफिशियल रिपोर्ट्स एक दूसरे को काट रही थीं। बस यहीं से ऑफिशियल स्टोरी पर लोगों का भरोसा पूरी तरह उठ गया। और जब ऑफिशियल कहानी में ही इतना बड़ा झोल हो, तो जाहिर है नए नए थ्योरीज और नए नए सस्पेक्ट सामने आए और ये मामला और भी उलझता चला गया। और फिर एंट्री होती है जैक रूबी की, जो इस कहानी में सबसे बड़ा ड्रामा लेकर आया। ऑसवाल्ड को पकड़े हुए अभी 2 दिन ही हुए थे कि जैक रूबी नाम का ये शख्स पुलिस स्टेशन के बेसमेंट में घुसता है और लाइव टीवी पर पूरी दुनिया के सामने ऑसवाल्ड को गोली मार देता है। उसका बहाना कि वो प्रेसिडेंट की वाइफ को कोर्ट कचहरी के चक्कर से बचाना चाहता था। बहुत ही अजीब बहाना, और उससे भी ज्यादा अजीब टाइमिंग। उसने उस एक आदमी को हमेशा के लिए खामोश कर दिया जो शायद सच बता सकता था। पता है, इस केस में आज तक सिर्फ एक क्रिमिनल ट्रायल हुआ है। न्यू ऑर्लिन्स के डीए जिम गैरिसन ने करवाया था और उन्होंने सीधा सीधा सीआईए पर उंगली उठाई। उनका मानना था कि ओसवाल्ड अकेला नहीं था, बल्कि सीआईए से जुड़े लोगों के साथ मिलकर यह साजिश रच रहा था। खैर, उस मुकदमे से भी कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन फिर सालों बाद जब कुछ सीक्रेट फाइलें सामने आईं, तो एक बहुत ही चौंकाने वाली बात पता चली। सीआईए ओसवाल्ड पर हत्या से 4 साल पहले से नजर रख रही थी। वो जानते थे कि वो कौन है, क्या कर रहा है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यह है
कि जब CIA को सब पता था तो प्रेसिडेंट के मोटरकेड का रूट ठीक उसी बिल्डिंग के सामने से क्यों पास करवाया गया जहां ऑसवाल्ड काम करता था? और बस इन्हीं सब वजहों से हम पहुंचते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, वो अनसुलझे सवाल जो आज भी इस रहस्य को जिंदा रखे हुए हैं। तो देखिए, बात बस इतनी सी है। एक तरफ है ऑफिशियल कहानी, एक अकेला सन की कातिल, एक मैजिक बुलेट और एक इमोशनल आदमी जिसने बदला ले लिया, बहुत सिंपल। लेकिन दूसरी तरफ है वो सवाल जो परेशान करते हैं। अगर एक शूटर था तो चौथी गोली की आवाज कहां से आई? क्या कोई दूसरा शूटर भी था? जैक रूबी पुलिस के बेसमेंट तक इतनी आसानी से कैसे पहुंच गया? और सबसे बड़ा सवाल, CIA ने ऑसवाल्ड के बारे में इतनी जानकारी क्यों छुपाई? आज इस बात को 60 साल से ज्यादा हो चुके हैं। हजारों सीक्रेट फाइलें पब्लिक हो चुकी हैं, लेकिन जो असली सच है वो आज भी कहीं दबा हुआ है। ये सिर्फ एक प्रेसिडेंट की हत्या का केस नहीं है। ये केस हमारी सरकारी एजेंसियों पर, सच की परिभाषा पर और हम इतिहास को कैसे याद रखते हैं उस पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है।